हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स अनीता। आज की क्लास में हम करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो व्हाट इज़ फर्स्ट इज़ पोर्टफोलियो क्या होता है। सो पोर्टफोलियो जो होता है दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट फाइनेंशियल एसेट्स का कॉम्बिनेशन होता है पोर्टफोलियो, जिसमें कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स आते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ फिजिकल एसेट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, इनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ का जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, वो पोर्टफोलियो होता है। इसमें इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ नहीं होती हैं, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं। सो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट होती है द सेम वो पोर्टफोलियो होता है आपका। तो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये होता है कि एक स्ट्रैटेजी होती है कि इन्वेस्टिंग, एक प्लानिंग स्ट्रैटेजी होती है, प्रॉपर डिसीजन होता है कि सिक्योरिटीज़ कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक प्रॉपर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किया जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में किया जाता है। सो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होता है सेलेक्टिंग होता है एक स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑफ एन इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क टॉलरेंस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होता है एक मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट होता है सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स का, कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, जो अलाउ करता है दैट अलाउ मैक्सिमाइज रिटर्न वाइल मिनिमाइजिंग रिस्क टू अचीव फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को हम प्रोफेशनली भी ले सकते हैं कि जिसमें मिनिमम आपकी रिटर्न, जो मैक्सिमम रिटर्न आए और मिनिमम आपके रिस्क हो, ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट्स के कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स आर एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट्स एंड पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी। एक्टिव जो होते हैं आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट्स, वो क्या होते हैं, जो मार्केट की स्ट्रैटेजी होती है उनका बेनिफिट्स लगते हैं, जो ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट्स में उनका इनको बेनिफिट्स मिलता है। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और ये रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं सिक्योरिटीज़ में। ये सीख करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हाई रिटर्न देन द मार्केट बेंचमार्क्स। आपके पैसिव जो होते हैं आपके, दिस इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो कि मैच करते हैं इंडेक्स और बेंचमार्क परफॉर्मेंस। पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी इनेबल करती है इन्वेस्टर को टू रीप द रिवॉर्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। Discretionary, these type of portfolio management allow professional to make decision about clients holding without the ongoing authorization from investor। इसमें जो डील करते हैं क्लाइंट्स जो करते हैं, वो डिसीजन जो मेक करते हैं इन्वेस्टर के, वो ऑथराइज होते हैं। एक मैनेजर होता है जो ऑथराइज होता है बाय द इन्वेस्टर, जो कि उनकी सिक्योरिटीज़ को, उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा, हैंडल करेगा। नॉन डिस्क्रिशनरी जो आपके होते हैं, डिस्क्रिशनरी में जो इन्वेस्टर होते हैं वो अलाउ करते हैं मैनेजर को, उनके एडवाइज़र को डिसीज़न लेने के लिए, उनके बिहाफ पे, ऑन देयर बिहाफ डिसीज़न टेक करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीज़न को लेने के लिए। इसमें डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो आते हैं। नॉन डिस्क्रिशनरी आपकी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ये अप्रोच रिक्वायर करते हैं इन्वेस्टर टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं एवरी डिसीजन में। जो इन्वेस्टर होते हैं वो खुद इन्वॉल्व होते हैं उनकी सिक्योरिटीज़ के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। कौन सी इन्वेस्टमेंट को सेल करना है, कौन सी परचेज करना है, इसमें वो खुद डिसीजन मेकर होते हैं। इसमें वो किसी भी मैनेजर को ऑथराइज नहीं करते हैं। सो मैनेजर ओनली प्रोवाइड एडवाइस और गाइडेंस ऑन इन्वेस्टमेंट टू बाय सेल बट डज नॉट हैव द फाइनल डिसीजन। इसमें डिसीजन इन्वेस्टर ही करेगा, मैनेजर नहीं करेगा, सिर्फ वो एडवाइस ही देते हैं। तो ये थे हमारे एक्टिव, पैसिव, डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जो मेन टाइप के रहे आपके पोर्टफोलियो, एक्टिव और पैसिव रहे। एक्टिव जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व रहते हैं ट्रेडिंग में, अपॉर्चुनिटी के प्रॉफिट में
एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो प्रोसेस क्या रहता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है टू मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। So it required careful planning, execution, feedback to be successful portfolio managements. So first one is what is planning. Planning जो होता है an effective portfolio management का जो प्रोसेस बिगिन होता है वो प्लानिंग से ही होता है। जितनी केयरफुल आपकी प्लानिंग रहेगी उतनी ही आपके मैनेजमेंट डिसीजन इफेक्टिव होंगे। सो फर्स्ट प्लानिंग में आता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसमें आइडेंटिफाई किए जाते हैं विच रेफर टू डिजायर आउटकम फ्रॉम द क्लाइंट्स रिगार्डिंग रिटर्न एंड रिस्क। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, जिसमें कि इफ़ेक्टिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो स्टेटमेंट रहेगी वो प्रोवाइड्स करती है वैल्यूएबल डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टर रिसोर्सेज एलोकेशन डिसीजन के लिए कि जो डिसीज़न है रिसोर्सेज एलोकेशंस की वो कहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट वन आपका रहेगा द कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। तो ये इन्वेस्टर को हेल्प करती है असेस द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न। लॉन्ग टर्म आउटलुक कैसा रहेगा, उसकी रिस्क और रिटर्न कितने रहेंगे, वो कैपिटल मार्केट आपको इन्वेस्टर को हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका रहेगा द एसेट्स एलोकेशन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। इसमें भी 2 टाइप की स्ट्रैटेजी रहेगी, स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिफुल रहेगा। तो स्ट्रैटेजी जो होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है, नेसेसिटी होती है रीबैलेंसिंग टू इंश्योर यू डोंट डिवाइड योर गोल्स। बट टैक्टिफुल एसेट्स एलोकेशन स्ट्रैटेजी जो होती है टेक मोर एक्टिव अप्रोच दैट रिएक्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। कैसी रहेगी? टैक्टिफुल रहती है। दिस मीन दैट डिस्पाइट हैविंग अ लॉन्ग टर्म प्लान यू मेक फ्रीक्वेंट चेंज फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। टैक्टिफुल एसेट्स एलोकेशन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट स्टेप इज़ योर एग्जीक्यूशंस। एग्जीक्यूशन मीन्स जो पोर्टफोलियो में डिसीजन लिए गए हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो कैसे एग्जीक्यूट करना है? पोर्टफोलियो सिलेक्शन और पोर्टफोलियो इम्प्लीमेशन। सो व्हाट इज़ पोर्टफोलियो सिलेक्शन? पोर्टफोलियो सिलेक्शन जो होता है दिस इज़ इन्वॉल्व एन इन्वेस्टर डिसाइडिंग विच एसेट टू इंक्लूड इन देयर पोर्टफोलियो, कि उनके पोर्टफोलियो में कौन सा एसेट्स इंक्लूड करना है। इसमें जो होता है रिस्क और रिटर्न को बैलेंस किया जाता है। तो वो जिसमें रिस्क कम आएगा, रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी, उसी एसेट्स को इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि पोर्टफोलियो इम्प्लीमेशन में क्या होता है? पोर्टफोलियो इम्प्लीमेशन जो होता है ये एसेंशियल होता है कंसीडरिंग बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट रहेगी बाहरी लागतें और अंदर की लागतें, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कितनी रहेगी, कैसी रहेगी। इम्प्लिसिट जो कॉस्ट रहेगी आपकी वो कॉस्ट डिफाइन नहीं होती है। दे आर नॉट फ्लैंग अप एज स्पेंडिंग, जितनी वो खर्च होती है उतनी फ्लैंग अप नहीं होती है। तो ये जो होती हैं जैसे कि आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स होती हैं, तो ये आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती हैं, इनको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। जबकि आपकी एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट होती है दे आर क्वांटिफाइबल एक्सपेंसेस होते हैं और दैट they can be appear in cash book of a business, so they are easy to calculate profitability के लिए उनको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो प्रॉफिट इम्प्लीमेशंस पोर्टफोलियो इम्प्लीमेशंस में एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का भी एक मेन रोल रहता है। थर्ड जो हमारा स्टेप आ रहा है फीडबैक, वो प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो लास्ट स्टेप रहता है फीडबैक। सो फीडबैक्स में आपके आता है मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो व्हाट इज़ मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग? एक पोर्टफोलियो मैनेजर शुड रेगुलरली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट रिस्क एक्सपोजर विद इन द portfolio to rebalance it according to the strategy assets allocations. So मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग में ये रहेगा कि स्ट्रैटेजी जो एसेट्स की एलोकेशंस की रहेगी वो एक पोर्टफोलियो मैनेजर जो होता है उसको रेगुलेट करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा। जबकि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस में रहता है कि जो पोर्टफोलियो होता है यूजिंग एब्सोल्यूटली रिलेटिव रिटर्न्स गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाता है कि पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट है वो कितना इफ़ेक्टिव रहा है। तो ये हेल्प करता है पोर्टफोलियो जो होता है कि रिलेटिवली रिटर्न्स हमारा कितना रहा है। तो एक स्ट्रेंथ और वीकनेस को जो बताता है आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।
ओके, तो नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कुछ स्ट्रैटेजी भी होती है। व्हाट आर द स्ट्रैटेजी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? सो पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी जो होती है वो भी इन्वेस्टर को हेल्प करती है, इंडिविजुअल को हेल्प करती है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है टू मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिटर्न। सो व्हाट आर द स्ट्रैटेजी? फर्स्ट इज़ योर एसेट लोकेशन। सो एसेट्स लोकेशंस जो होती है रेफर करता है प्लेसमेंट ऑफ एसेट्स विद इन वेरियस अकाउंट सच एज टैक्स एडवांटेज, टैक्स पेबल अकाउंट। सो एसेट्स लोकेशंस में अगर आपकी लोकेशन जो होगी एसेट्स की प्रॉपर होगी तो आपके जो होंगे जो ओवरऑल टैक्स पेमेंट्स होगी उनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका डाइवर्सिफिकेशन आता है। डाइवर्सिफिकेशन जो होता है ये पोर्टफोलियो इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये स्ट्रैटेजी होती है रिड्यूस करती है रिस्क प्रोफाइल को इन्वेस्टमेंट के। इट स्प्रेड्स आउट क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन जो होता है मल्टीपल एसेट्स होते हैं, मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है आपका एम्फेसाइज करता है मैक्सिमम रिटर्न्स को थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। इसमें जो है एक सिक्योरिटीज़ का risk of each security is different from the other, so can be proper combinations of securities का अगर होगा तो जो है रिस्क की जो वेरिएबिलिटी रहेगी उसको कम किया जा सकता है और जो रिस्क रिटर्न्स रहेगा ओवरऑल उसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो दिस इज़ अगर इन्वेस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है जैसे कि स्टॉक एंड बॉन्ड्स में, तो इन दोनों की डाइवर्सिफिकेशन में जो है ईच सिक्योरिटी जो रहेगी एक सिक्योरिटी के रिस्क को दूसरे की रिटर्न से फ्रेंड किया जा सकता है। सो इसका जो गोल रहेगा डाइवर्सिफिकेशन का वो यही रहेगा टू लोअर पोर्टफोलियो वेबिलिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग ओवरऑल रिटर्न्स। को सेक्रीफाइस किए बिना जो है पोर्टफोलियो को सिक्योरिटीज़ को कॉम्बिनेशन करके अपनी ओवरऑल रिटर्न्स को अचीव किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज़ रीबैलेंसिंग में ये किया जाता है कि एसेट्स की जो अलोकेशन टैक्स मिनिमाइजेशन स्ट्रैटेजी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। टैक्स मिनिमाइजेशन जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर स्ट्रैटेजी यूज्ड इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। द आइडिया जो होता है होल्ड इन्वेस्टमेंट दैट प्रोवाइड मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट एंड यूज अवेलेबल डिडक्शन टू रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स मिनिमाइजेशन इंक्लूड्स करता है क्लेम डिडक्शंस क्रेडिट्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गेन एंड अर्निंग एंड कीपिंग चेंजिंग टैक्स कोड्स। तो टैक्स मिनिमाइजेशन में जो इन्वॉल्वमेंट रहेगी आपकी, सो टैक्स की ऐसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करना रीयूज़ करना जिससे कि टैक्स के बेनिफिट्स मिलेंगी डिडक्शंस मिलेंगी। ऐसे व्हीकल्स जो होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के यूज़ करना जिनमें कि हमारा टैक्स मिनिमाइजेशन रहे, हमें टैक्स के बेनिफिट्स मिले, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक स्ट्रैटेजी रहती है टैक्स मिनिमाइजेशंस। सो ये थी स्ट्रैटेजी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एट्स लोकेशंस कैसी रहेगी, डाइवर्सिफिकेशन कैसा रहेगा, रीबैलेंसिंग कैसी रहेगी हमारी कैश एंड मनी में, टैक्स मिनिमाइजेशन कितना रहेगा। सो ये थे हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट्स के कुछ स्ट्रैटेजी एंड प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पोर्टफोलियो के नेक्स्ट पार्ट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।